शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ईश्वर प्रणिधानाद्वा इस 23वें सूत्र में ईश्वर शब्द आया है। अथ योगानुशासनम सूत्र से लेकर के 22वें सूत्र तक ईश्वर शब्द आया नहीं। ईश्वर को लेकर के कोई ऐसा विषय प्रस्तुत नहीं किया। 22 सूत्रों में ईश्वर को लेकर के कोई बात नहीं कही गई है। 23वें सूत्र में जब ईश्वर शब्द आया है तो इस ईश्वर शब्द को लेकर के एक शंका मन में उत्पन्न हो गई। अभी तक हमने संसार को और आत्मा को ध्यान में रख करके विचार किया है, यानी संसार है, संसार का अस्तित्व है, उसकी सत्ता है, उसकी विद्यमानता है, और आत्मा है, जीवात्मा है, हम लोग हैं, हम चेतन हैं, और दिखने वाला संपूर्ण ब्रह्मांड जड़ पदार्थ है। जड़ अर्थात नॉन लिविंग थिंग, और चेतन आत्मा पुरुष लिविंग थिंग, ये दो पदार्थ हैं। अब तीसरा पदार्थ आ गया है, ईश्वर नामक पदार्थ। तो आखिर ये ईश्वर है क्या? इसी बात को लेकर के शंका उठा करके, प्रश्न उठा करके महर्षि पतंजलि ने, महर्षि वेदव्यास ने इस बात को स्पष्ट किया है, दुनिया के सामने रखा है कि संसार में जो हम आज वर्तमान में स्वीकार करते हैं, अथवा कोई भी व्यक्ति ये मानता हो कि संसार में एक पदार्थ है या दो पदार्थ हैं, ऐसा नहीं है। एक ही प्रकार के पदार्थ संसार में नहीं है, दो ही प्रकार के पदार्थ संसार में नहीं हैं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए महर्षि पतंजलि ने, महर्षि वेदव्यास ने यहां पर प्रस्तुत किया है। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त कोऽयं ईश्वरो नामेति। अभी तक तो हमने प्रकृति को, इस संसार को लेकर के विचार किया, इस संसार से पृथक होने की बात कही है, और पृथक होने वाला आत्मा है, पुरुष है। अब ये जो दोनों के बीच में ये तीसरा कहां से आ गया? प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त, इन दोनों से भिन्न, व्यतिरिक्त का अर्थ है भिन्न। को अयम, कह अयम पुरुषः नाम, ये पुरुष नाम वाला या ईश्वर नाम वाला, या पुरुष नहीं ईश्वर, को अयम ईश्वरो नाम, ये कौन है ईश्वर नाम वाला जो पुरुष और प्रधान से भिन्न है, अलग है, तीसरी वस्तु है। जब स्पष्ट रूप से महर्षि पतंजलि, महर्षि वेदव्यास इस बात को स्वीकार करते हैं, तीन पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ, जीवात्मा रूपी पुरुष, और इन दोनों से भिन्न तीसरा पदार्थ ईश्वर।
तीन प्रकार के पदार्थों को स्वीकार किया जा रहा है। इसलिए दुनिया में केवल ईश्वर नहीं है, ईश्वर ही सत्य है और जगत मिथ्या है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जगत की भी सत्ता है और ईश्वर और जगत अलग और आत्मा की भी सत्ता अलग है। आत्मा सर्वथा भिन्न है। तो तीन प्रकार के पदार्थ हैं। यहां पर ईश्वर को स्पष्ट किया गया है कि ईश्वर कैसा है, और ये जो ईश्वर है उसका स्वरूप क्या है। और जिस ईश्वर को लेकर के आज सारी दुनिया नतमस्तक है, पूरा संसार ईश्वर के प्रति नतमस्तक है, मनुष्य ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा रखता है, जो रुचि रखता है, जो ईश्वर के प्रति आकर्षण लगाव रखता है, पूरा का पूरा संसार ईश्वर के प्रति खींचा चला जा रहा है। महान है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि सारा का सारा संसार ईश्वर के प्रति खींचा चला आ रहा है। ऐसा वह ईश्वर किस प्रकार का है, उसका क्या स्वरूप है, और उसका जो स्वरूप है, वो जो स्वरूप ईश्वर का है, उससे भिन्न ये जो जड़ पदार्थ संसार रूपी जगत है, और वो जो ईश्वर है उससे भिन्न आत्मा जीवात्मा हम सर्वथा भिन्न हैं। इस सूत्र के माध्यम से स्पष्ट किया जा रहा है। 24वां सूत्र है। इस सूत्र में ईश्वर की परिभाषा की है, ईश्वर का स्वरूप बताया है, ईश्वर के लक्षणों को यहां पर प्रस्तुत किया गया है। वास्तव में ईश्वर होता क्या है, और आज संसार में ईश्वर को जिस रूप में माना जाता है, ईश्वर को जिस स्वरूप में रखा जा रहा है, क्या ईश्वर वैसा है या उससे सर्वथा भिन्न है। दुनिया के लोग ईश्वर को जिस रूप में, जिस स्वरूप में स्वीकार करते हैं, क्या ईश्वर का स्वरूप वैसा है या उससे भिन्न है। ऋषि क्या मानते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं ईश्वर कैसा है। वो कहते हैं क्लेश कर्म विपाक आशयै अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। ये 24वां सूत्र है। वो कहते हैं क्लेश कर्म विपाक आशयै अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। इस सूत्र में ईश्वर के स्वरूप को स्पष्ट किया है, ईश्वर के लक्षणों को बताया है। वो कहते हैं क्लेश, ईश्वर वह होता है जिसमें क्लेश नहीं होते हैं, क्लेशों से भिन्न है। अपरामृष्ट का मतलब है, एक है परामृष्ट, संयुक्त है। क्लेशों से संयुक्तता को परामृष्ट कहते हैं। संश्रिष्ट यानी मिला हुआ, जुड़ा हुआ, उससे युक्त। और यहां कहा जा रहा है अपरामृष्ट, यानी उस मिले हुए को अलग किया जा रहा है, यानी उसके विरुद्ध अर्थ किया जा रहा है। ईश्वर क्लेशों से युक्त नहीं है, क्लेशों से सर्वथा भिन्न है। क्लेश कर्म, कर्मों से भी भिन्न है। विपाका, उन कर्मों के जो फल मिलते हैं उन फलों से भी सर्वथा भिन्न है। और आशय, वासना, आशय का अर्थ है वासना, वासनाओं से भी अलग है। फिर कहा पुरुष विशेषः, वो पुरुष तो है, पर जैसे पुरुष हम हैं वैसा पुरुष ईश्वर नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है पुरुष विशेषः, पुरुषों में वो विशेष है।
उसे ईश्वर कहते हैं। क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, इन चारों से अपरामृष्टा, पृथक है, भिन्न है, अलग है। और पुरुष विशेष, पुरुषों में विशेष है। ऐसे लक्षण वाले व्यक्ति को ईश्वर कहा जा रहा है। सूत्र में पहला शब्द है क्लेश। क्लेश कहते हैं अविद्या को, अस्मिता को, राग को, द्वेष को और अभिनिवेश को। 5 प्रकार के क्लेश हैं। आपने जो सुना है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये जो 5 प्रकार के क्लेश हैं, इन पांचों क्लेशों से युक्त, जुड़ा हुआ जीवात्मा होता है, पुरुष होता है। यानी हम लोग होते हैं। हम अविद्या से जुड़े हुए हैं, अविद्या से युक्त हैं, अस्मिता से युक्त हैं, राग से युक्त हैं, द्वेष से युक्त हैं और अभिनिवेश से युक्त है। पांचों क्लेशों से मनुष्य तो जुड़े हुए रहते हैं, परंतु ईश्वर अपरामृष्टः, उनसे जुड़ा हुआ नहीं है, उनसे अलग है। यानी ईश्वर में क्लेश नहीं हो सकते। और ये जितने भी क्लेश हैं, ये दुख देने वाले होते हैं। जब अनित्य को नित्य मानता है व्यक्ति, जो समाप्त होने वाले को न समाप्त होने वाला मानता है, जो उत्पन्न होता ही नहीं है, जो नित्य है, जो सदा से रहने वाला है, उसको अनित्य मानता है, उत्पन्न होने वाला मानता है। अनित्य को नित्य मानना और नित्य को अनित्य मानना, यह अविद्या का स्वरूप है। ईश्वर ऐसा नहीं मानता, मनुष्य ऐसा मानता है। आत्मा नित्य है, उसको अनित्य मानता है। ये जो जड़ पदार्थ है, ये अनित्य है, उनको नित्य मानता है। शरीर अनित्य है, इसको नित्य मानता है। मनुष्य ऐसा कर सकता है, लेकिन जो पुरुष विशेष है, जो ईश्वर है, वो ऐसा कभी नहीं मान सकता। मनुष्य राग से ग्रस्त हो सकता है, रागी हो सकता है, पर ईश्वर रागी नहीं हो सकता। मनुष्य द्वेष करता है, पर ईश्वर द्वेषी नहीं होता, द्वेष नहीं करता। मनुष्य को डर लगता है, भय लगता है, पर ईश्वर को कभी भय नहीं लगता, डर नहीं लगता। बहुत अंतर है ईश्वर में, मनुष्य में। जिसको डर लगता है, भय लगता है, वो ईश्वर कैसे हो सकता है? जो राग से ग्रस्त होता है, वो ईश्वर कैसे होता है? जो द्वेष से ग्रस्त होता है, वो ईश्वर कैसे हो सकता है? और आज संसार में जिस प्रकार के ईश्वर को माना जाता है, वो ईश्वर राग से, द्वेष से, अभिनिवेश से जुड़े हुए हैं। क्योंकि आज के ईश्वर ऐसे हैं जो शादियां भी करते हैं और पत्नी के कहीं जाने पर उनको दुख भी होता है, कष्ट भी होता है। ये जो वर्तमान में जिस रूप में ईश्वर को माना जा रहा है, वो वैसा ईश्वर यहां पर नहीं माना जा रहा है। महर्षि पतंजलि ने, महर्षि वेदव्यास ने ईश्वर को अलग बता रहे हैं। और आज संसार के लोग ईश्वर को कुछ और ही मान रहे हैं। मनुष्य को ईश्वर बना दिया है। ऐसा मनुष्य जो राग से, द्वेष से, दुख से ग्रस्त रहता है, मनुष्य को ईश्वर बना दिया। परंतु ईश्वर तो ऐसा कभी नहीं होता। वो क्लेशों से रहित है। अविद्यादयाः क्लेशः,
महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, अविद्यादयः क्लेशाः, ये जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश है, ये क्लेश है। और इन क्लेशों से अपरामृष्टा परमेश्वर सर्वथा भिन्न है, अलग है। आज जितने भी अवतारों के नाम से ईश्वर को स्वीकार किया जाता है, वो सारे के सारे ईश्वर किसी न किसी रूप में अविद्या से ग्रस्त रहते हैं। उनकी कथाओं को सुनेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि राग, द्वेष आदि से ग्रस्त दिखाई देंगे, पर वास्तव में वो ईश्वर नहीं होते हैं। ईश्वर के नाम से प्रस्तुत किया जा रहा होता है, परंतु जिस ईश्वर की चर्चा ऋषि करते हैं, यहां पर अविद्या से सर्वथा भिन्न होता है ईश्वर। जो क्लेश है, जितने भी क्लेश हैं, सदा दुख देने वाले होते हैं, याद रखना। क्लेश से कभी आदमी पूर्ण रूप से सुखी कभी नहीं हो सकता। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने, वेद व्यास ने मनुष्य को कहा है, इन क्लेशों से दूर हो जाओ, क्लेशों को समाप्त कर दो, क्लेशों को हटा दो। जब तक क्लेश जीवन में रहेंगे तब तक व्यक्ति दुखी रहेगा। मनुष्य में क्लेश संयुक्त होते हैं, क्लेश उत्पन्न होते हैं, क्लेश स्थान बना लेते हैं मनुष्य के अंदर, पर परमात्मा इस प्रकार का कभी नहीं होता। परमात्मा में क्लेश कभी उत्पन्न नहीं हो सकते। परमात्मा कभी क्लेशों से जुड़ करके नहीं रह सकता। परमात्मा कभी दुखी नहीं होता। इस अविद्या से ईश्वर को सर्वथा भिन्न बताया जा रहा है। इसलिए पुरुषों में विशेष है, पुरुष विशेष है। ऐसे क्लेशों से रहित पुरुष विशेष व्यक्ति को ईश्वर कहा जा रहा है। व्यक्ति का मतलब पदार्थ। ऐसा पुरुष है, विशेष पुरुष है, जिसमें अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश नामक पांचों क्लेश सर्वथा नहीं रहते हैं, ना संपृक्त होते हैं, ना कभी ईश्वर के साथ ये जुड़ते हैं। ऐसे पदार्थ को ईश्वर शब्द से यहां पर कहा जा रहा है। ये जो ईश्वर है, ये मनुष्यों से ऊपर उठा हुआ है। समस्त पुरुषों में ये विशेष है। कोई ऐसा पुरुष, संसार का मनुष्य ऐसा नहीं है जिसमें क्लेश संयुक्त नहीं होते हों। जिसमें क्लेश संयुक्त होते हैं, वही व्यक्ति क्लेशों से पृथक होना चाहता है, दूर होना चाहता है। इसलिए वो पुरुष विशेष है, पुरुषों से सर्वथा भिन्न है, और इसलिए उसको ईश्वर कहा जाए। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति